हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं बातें करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स के जो अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूंगा इन सारे न्यूमेरिकल्स की तो मैं सबसे पहले बातें करना चाहता हूँ इस फर्स्ट न्यूमेरिकल की, जहाँ पे मैंने यहाँ 3 ठो आइडेंटिटी लिख डाली है 1, 2 और 3, और मैं इन सारे ही क्वेश्चन को इस 3 आइडेंटिटी के बेसिस पे सॉल्व करूँगा। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर इजीली समझ गए कि मैं किस आइडेंटिटी को कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले बात करूँगा फर्स्ट न्यूमेरिकल की। जैसे कि आपको देख पा रहे हो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना, फर्स्ट दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना। ये दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लाना है हमको लाना है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अरे भाई, मैं अगर सवाल को यहाँ पे लिख लूँ है ना, मैं अगर सवाल को यहाँ पे लिख लूँ तो क्या लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है, क्या करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हमें इस बात को प्रूफ देना है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को है ना, तो देखो ध्यान से, मैं इसको देता हूँ प्रूफ। मैं लिखता हूँ LHS, मैं पहले सॉल्व करता हूँ इसके LHS पार्ट को। तो इसका LHS पार्ट यहाँ दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये बताओ मैं इस कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ? मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, होता है क्या? तो अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँ यहाँ पे तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, यहाँ लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैंने आपको बताया था सेक थीटा का, तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है जी। मैं इन सारी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, देखो ध्यान से, ये तो रेशियो है, तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर और इसका इधर करेंगे। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको एक आइडेंटिटी ये भी बता डाली स्टूडेंट्स कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसके जगह पे है ना, मैं अगर इसके जगह पे मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर इसके जगह पे लिखूँ इसकी वैल्यू 1, तो हमें क्या मिलेगा बताओ? हमें मिलेगा 1 में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ, अगर ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, अगर कॉस जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये बातें बिल्कुल ही बराबर आ गई किसके, RHS के। तो ये रहा अपना पहले का प्रूफ। आपने ये बातें प्रूफ कर दिया कि ये वाली जो वैल्यू है इसकी क्या है, बराबर है। देखो मैंने इसको सॉल्व करके इसको मैंने फाइंड कर दिया। सो स्टूडेंट्स, कहीं भी अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख करके भेजिए। ये जो दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, देखो ध्यान से, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का सवाल है स्टूडेंट्स। अगर मैं बातें करूँ सेकेंड प्रॉब्लम्स की, तो सेकेंड प्रॉब्लम देखो क्या दे रखा है आपको। मैं अगर बातें करूँ सेकेंड न्यूमेरिकल्स की है ना, आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी कर लीजिए। मैं सेकेंड अगर प्रॉब्लम्स की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दे रखा है कि आपको इसे सॉल्व करके लेके आना है, ये वाली बातें है ना। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट्स RHS में लिखूँ यहाँ पे है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्टली LHS, हेयर LHS इज इक्वल टू है ना, क्या दे रखा है ये देखो ध्यान से, LHS दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ दे रखा है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बताओ A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। यहाँ पर ब्रेक कर लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए और इंटू क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, ये 1 होता है जी। और कॉस इंटू सेक कितना होता है, ये भी 1 होता है। और मैं इनको और इनको एक साथ लिखने वाला हूँ ना, इसको इसको क्या लिखने वाला हूँ, एक साथ लिखने वाला हूँ। देखो ध्यान से, तो मैं अगर लिखूँगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पर भी बचा 2 प्लस ये देखो ये हो गया, यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, और ये वाली बातें यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसकी वैल्यू भी होती है 1, मैंने अभी आपको बताया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिटी, ये वाला देखो, तो मैं लिख लिया इसकी वैल्यू कितनी 1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे लिख रहा हूँ कितना 1 लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 1। नाउ मेरी बात को ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया प्लस 2, ये वाला 2, और ये देखो मैंने एक लिख रखा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह पर लिखूँगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली इसकी जगह क्या लिखूँगा जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ 1 2 2 5 6 7, ये हो गया 7, है ना। और ये हो गया बगल में क्या टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हो कि ये बातें बिल्कुल RHS के क्या हैं, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली बातें RHS के क्या है, इक्वल है। तो ये हो गया प्रूफ। मैंने इसमें कौन कौन से आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया मैं सबको लिख लूँगा, है ना। मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया तीनों ही आइडेंटिटी का, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा का। तो ये सारी बातें मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन के दौरान मेंशन जरूर करूँगा, है ना। तो स्टूडेंट्स जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमें हमारे सारे बच्चों की मेरी कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। तो मैं बातें कर रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 3 की, मैं बातें करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 3 की। पहले आप इसे कॉपी कर लें मेरे प्यारे बच्चों, सभी वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कॉपी जरूर कर लें। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं अगर बातें करूँ यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 3 की, है ना। अब तक मैं सेकंड की बातें कर रहा था। देखो 3 कितना ईजी है जी। कह रहा है कि इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा लेके आना है आपको। देखो ध्यान से, मैं अगर यहाँ पे सवाल को पहले लिख लूँगा ना, सवाल क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लेके आना है 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा लेके आने को। मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ LHS। अगर मैं अपने LHS पार्ट को देखूँ तो ये दे रखा है सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं इन दोनों में से सेक स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ क्या, ले सकता हूँ मैं कॉमन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लो, तो यहाँ बचेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा जी। अच्छा मैंने एक आइडेंटिटी लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ बताओ आप बताओ कितना होगा। लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। देखो ध्यान से, अगर आपने इसके जगह पे ये बातें लिखने का प्रयास किया है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और बगल में -1 चिपका हुआ है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बाहर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 10 स्क्वायर थीटा। अरे भाई अगर इससे आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा जी आपको, यहाँ करोगे तो मिलेगा 10 स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ करोगे तो मिलेगा क्या 10 टू द पावर 4 थीटा। तो क्यों ये वाली बातें इस RHS के बराबर नहीं है क्या। हाँ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ a प्लस बी को b प्लस अगर मैं a लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या। हाँ तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू RHS।
तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जरूर कॉपी कर लो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, है ना। आप देख पा रहे हो कि मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं इन्हीं तीनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो तीनों आइडेंटिटी आपको बड़े ही क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ना। बड़े ही अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। मैं बातें करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर किसकी, 4th की। मैं बातें कर रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 4 की। देखो ध्यान से क्या दिया 4th वाला। मैं इसके LHS पार्ट को लिखता हूँ डायरेक्टली। देखो LHS इज इक्वल टू क्या दे रखा है, LHS में आपको दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। मैं आपको शुरू से ये बातें बताते आ रहा हूँ कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखे, है ना, कुछ अंडर रूट में बातें दिखे, तो उसको करो रेशनलाइजेशन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके नॉमिनेटर्स में, है ना, ये दे रखा है ऐसी बातें, तो मैं इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा a प्लस बी, है ना, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँगा जी, और जिससे नीचे करूँगा उससे ही ऊपर भी, ताकि वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। आप देख पा रहे हो a माइनस बी और a माइनस बी सेम बातें हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर हो जाएगा जी। ये हो जाएगा होल स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो गया b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, छोड़ दिया मैंने ऐसे। अब देखो अगर ये बातें कुछ हम इस तरीके से करें, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई आपको मैंने बताया था ना, ऐसे आपको मैंने बता रखा है ये 1 होता है ना। तो अगर हमें कभी ज़रूरत है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा थीटा के, है ना, तो ये बचेगा आपको कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये बातें एक एक बार कहाँ चली जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो मैं इन बातों को इस तरीके से लिख सकता हूँ। अरे भाई अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इसको अगर अलग अलग लिखूँ तो क्या गलती कर रहा हूँ बताओ। मैं इसको अगर अलग अलग लिखूँ तो क्या गलत है इसमें, कोई गलती नहीं है। 1 बाई कॉस को हम कह सकते हैं क्या, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस को क्या बोल सकते हैं जी, टेन थीटा। मैंने आपको सारी बातें ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा को बोलते हैं क्या जी, सेक थीटा बोलते हैं। तो ये तीनों ही बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि देखो ये बिल्कुल जो है कि आगे RHS के बराबर, तो मैं कह सकता हूँ इक्वल टू RHS, और ये हो गया प्रूफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट और ये सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो इस लेक्चर सीरीज में मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को और 6 के। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो इसे आप जरूर अच्छे से ऑब्जर्व करें। मैं बातें करने वाला हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की 5वें। एक काम करते हैं ना, पहले हम सॉल्व करते हैं 6 वाले को, फिर करेंगे 5th वाले को, क्योंकि उसमें और जगह की ज़रूरत पड़ेगी मे भी। तो मैं पहले सॉल्व करता हूँ 6 वाला, फिर करेंगे किसको, 5th वाले को। देखो जी, मैं लिखता हूँ, अपने पास कुछ बातें गिवन है ना, गिवन अपने आप में है 6 में गिवन है। क्या गिवन है भैया, गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, है कि नहीं है। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं इन दोनों, है ना, मैं अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड अगर कर दूँ स्क्वायर, आपसे पूछा है कि अगर ये वाली बातें √2 के बराबर है तो आपको प्रूफ करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 2। हाँ, क्या प्रॉब्लम बताओ, समझ में आ रही है। ओके, देखो ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ यहाँ से, तो मैं दोनों तरफ कर रहा हूँ स्क्वायरिंग, है ना। मैं इस इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ कर रहा हूँ स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा बोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए
इंटू बी, ये वाला हो गया, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है जी। मैं अगर बातें करूँ इसकी वैल्यू की, जो कि मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है, कितनी होती है, 1 होती है। अब मैं इस 1 को लेकर माइनस कर दूंगा। जब मैं उस 1 को माइनस करूंगा तो हमें मिलेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 2 - 1, 1 बचेगा अपने। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, मैं कह सकता हूँ क्या, मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके जगह पे अगर मैं कुछ इस तरीके की बातें लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कोई गलत तो नहीं करूँगा मैं। अरे भाई मैं ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लिख सकते हैं 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसलिए ये बातें लिख रहा हूँ ना। अब आप देख पा रहे हो कि मैं इस पूरे टर्म को लेकर नीचे लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे भाई इन दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ क्या, ज़रूर, चलो लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं एक साइन से एक साइन कैंसिल कर दूँ, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल कर दूँ ना, यहाँ पे 2 है, तो क्या बचेगा, साइन बाई कॉस बचेगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा जी, टेन थीटा। यहाँ पे बचेगा कॉस बाई साइन, तो क्या हो जाएगा ये वाला, कॉट थीटा। तो देखो मैंने इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूफ कर दिया कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर कंडीशन इस तरीके से दी हो तो। Now student, this is time to talk about the next numericals and this is the last numerical of this lecture here. That one is the 5th. तो मैं बातें करने जा रहा हूँ 5th numericals के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इससे पहले कॉपी कर लो। 5th numerical बड़ा ही ईजीएस्ट है, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओ तो। अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है एक m की वैल्यू और एक दे रखा है n की वैल्यू। कह रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा जी। अरे भाई सबसे पहले आप फाइंड कर लो m स्क्वायर, फिर फाइंड कर लो n स्क्वायर और यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपको ये बातें मिल जाएंगे। तो यहाँ से कह ये रहा है ना, पाँचों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपसे सवाल में ये कह रहा है कि m की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है जी, m की वैल्यू दे रखी है कितनी, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। तो बता सकते हो क्या m स्क्वायर कितना होगा, दैट इम्प्लाइज m स्क्वायर कितना होगा। तो मैं कर लेता हूँ इधर स्क्वायर, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा बताओ, आगे कर लेते हैं। ये मिल जाएगा अपने आप को टेन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये मिल जाएगा जी। इसको हम इजीली और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी देखो टेन को लिख सकते हैं हम लोग, क्या साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं जी, साइन बाई कॉस, कोई कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कर लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये मिल जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। एंड n की वैल्यू दे रखी है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो देयर फॉर ये दैट इम्प्लाइज क्या कह सकते हैं, n स्क्वायर बराबर कर लेते इसके स्क्वायर, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ मिलेगा -2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये सब बातें निकालने के बाद मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, है ना, मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे क्या, देयरफॉर LHS बराबर, है ना, देयरफॉर LHS बराबर मैं लिखना चाहूँ तो क्या दिया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया ना, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो मैं रखता हूँ वैल्यू, m की वैल्यू देखो ध्यान से, m स्क्वायर का मान इतना है जी, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर यहाँ पे माइनस है और मैं यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट को लिखने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा -10 स्क्वायर थीटा,
यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस तो हो जाएगा +2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अरे भाई अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सिंपली ऑब्जर्व कर पाओगे कि इससे ये कैंसिल हो गया, इस वजह से ये कैंसिल हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बचे, ये बचे 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू साइन थीटा ना, तो ये हो गया m² माइनस n²। नेक्स्ट देखो जी, अगर हम यहाँ से बातें करें मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया अपना LHS की वैल्यू आ गई इतनी, है ना, 4 रहने तो डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे LHS, ये हो गई अपनी LHS 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं इस बात को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ऐसे अगर मैं इन दोनों को लिखना चाहूँ अंडर रूट के अंदर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan² थीटा इंटू यहाँ लिख सकता हूँ जी sin² थीटा। अच्छा ये बताओ, मैं इस बात को कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ क्या, ये हो गया tan² थीटा, मैं इस sin² की जगह लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस cos² थीटा। चलो लिखते हैं इसको मैं ब्लैक इस मार्कर से, 1 माइनस cos² थीटा विच इज़ इक्वल टू व्हाट sin² थीटा। अब मैं इस tan² से अगर मल्टीप्लाई करूँगा जी वहाँ पे, है ना, मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा tan² थीटा माइनस हो जाएगा tan² थीटा इंटू cos² थीटा। अच्छा ये देखो ध्यान से देखो, tan बराबर क्या होता है बताओ आप, tan बराबर होता है साइन बाई कॉस। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके जगह पे मैं लिखूँ अगर sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा, है ना, और यहाँ पे बगल में चिपका हुआ है cos² थीटा, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटते ही यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा tan² थीटा माइनस आपको मिलेगा sin² थीटा। अब ये बताओ a² माइनस b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखते हो a माइनस b लिखते हो जी। तो देखो ना ध्यान से कितना अच्छा ये है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है ना m दे रखी है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्या n दे रखी है। देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ m और यहाँ लिख दिया इसके लिए n, तो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू RHS, और ये रहा इसका प्रूफ्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सभी प्यारे बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप उस प्रॉब्लम्स को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा।